आज इस वीडियो में हम भीमा शंकर मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को पूरा जरूर सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भीमा शंकर एक प्राचीन मंदिर है जो शिव जी के भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शहरी जीवन के कोलाहल से दूर सफेद बादलों के मध्य स्थित भीमा शंकर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पहाड़ियों के ऊंची श्रेणियों के आसपास के घने जंगलों में वनस्पतियों और जीवों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। सह्याद्री पर्वतमाला के चरम अंत में स्थित ये स्थान नदियों और पहाड़ी क्षेत्रों का एक अनूठा दृश्य प्रदान करता है। भीमा शंकर भीमा नदी का स्रोत है जो दक्षिण पूर्व में बहती है और कृष्णा नदी में जाकर विलीन हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि भीमा शंकर भगवान की सबसे उत्तम कृतियों में से एक है। ये स्थान ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान शिव सह्याद्री की सीमाओं पर निगरानी रखे हुए हैं। भीम शंकर यात्रा करने के लिए एक उचित स्थान है। यहाँ की ठंडी हवाएं और पक्षियों की चहचहाहट आपको बहुत पसंद आएंगी। शिव महापुराण के मुताबिक एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य सृष्टि के वर्चस्व को लेकर एक विवाद हो गया। उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने एक विशाल अंतहीन प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग को सृष्टि के तीनों लोकों से पार कर दिया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपने अपने मार्ग चुनकर इस प्रकाश के अंत को खोजने के लिए ऊपर और नीचे की ओर चल दिए। ब्रह्मा ने झूठ कहा कि उन्हें प्रकाश का अंत मिल गया, जबकि विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उसके पश्चात शिव जी एक दूसरे प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा को श्राप दिया कि तुम्हें किसी भी समारोह में स्थान नहीं मिलेगा, जबकि विष्णु अनंत काल तक पूजे जाएंगे। ज्योतिर्लिंग एक महान वास्तविकता है जिसमें से शिव जी आंशिक रूप से प्रकट होते हैं। तब से ये माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग मंदिर वे स्थान है जहां से शिव जी प्रकाश के एक तेजस्वी स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। मूल रूप से शिव जी के 64 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से 12 को बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंग में प्रत्येक का नाम इनके इष्ट देव पर रखा गया है, जो शिव के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करते हैं। इन सभी स्थलों पर मुख्य छवि शिवलिंग की है, जो अनादि और अनंत के प्रकाश स्तंभ को दर्शाती है और शिव जी की अनंत प्रकृति का वर्णन करती है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में गुजरात के सोमनाथ, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर, हिमालय के केदारनाथ, महाराष्ट्र के भीमाशंकर, उत्तर प्रदेश की वाराणसी में स्थित विश्वनाथ, महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, देवघर में देवगढ़, झारखंड, गुजरात के द्वारका में स्थित नागेश्वर, तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित रामेश्वर और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित कृष्णेश्वर शामिल है। भीमा शंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बनी एक प्राचीन और नई संरचनाओं का सम्मिश्रण है। इस मंदिर से प्राचीन विश्वकर्मा वास्तुशिल्पियों की कौशल श्रेष्ठता का पता चलता है। इस सुंदर मंदिर का शिखर नाना फडणवीस द्वारा 18वीं सदी में बनाया गया था। कहा जाता है कि महान मराठा शासक शिवाजी ने इस मंदिर की पूजा के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रदान की। यहाँ आने वाले श्रद्धालु कम से कम 3 दिन जरूर रुकते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए रुकने के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। भीम शंकर से कुछ ही दूरी पर शिनोली और घोड़गांव है, जहां आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। यदि आपको भीम शंकर मंदिर की यात्रा करनी है तो अगस्त और फरवरी महीने की बीच जाएं। वैसे आप ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर किसी भी समय यहां आ जा सकते हैं। वैसे जिन्हें ट्रैकिंग पसंद है उन्हें मानसून के दौरान बचने की सलाह दी जाती है। अनंत काल पहले दाकिनी के घने जंगलों में सह्याद्री की ऊंची पहाड़ श्रेणियों में एक दुष्ट दानव भीमा अपनी मां कारकाती के साथ रहता था। भीमा की उपस्थिति में करुणा और दया कांपने लगती थी। पवित्र साधु और मनुष्य आदि सभी उससे समान रूप से डरते थे।
परंतु वो अपने अस्तित्व के कुछ सवालों का जवाब चाहता था, जो लगातार परेशान किया करते थे। जब भीमा के जिज्ञासा और पीड़ा का बांध टूट गया तो उसने अपनी माँ से उसके जीवन के रहस्य के बारे में पूछा। उसने अपनी माँ से आग्रह किया कि वे उसे बताएं कि उसके पिता कौन थे और उन्होंने हम दोनों को जंगल में क्यों छोड़ रखा है। बहुत हिचकिचाने और हल्के डर से कारकाती उसकी माँ ने उसे बताया कि वो ताकतवर कुंभकर्ण का पुत्र है, जो लंकाधीश्वर श्रीलंका के सबसे शक्तिशाली राजा रावण के छोटे भाई है। भगवान विष्णु ने भगवान राम का अवतार लेकर कुंभकर्ण को नष्ट कर दिया। कारकाती ने भीमा से कहा कि उसके पति और तुम्हारे पिता की हत्या एक महान युद्ध में राम ने की थी। माँ की इतनी बात सुनकर भीमा क्रोधित हो उठा और उसने भगवान विष्णु से बदला लेने की कसम खाई। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसने ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से खुश होकर उसे अपार शक्ति प्रदान कर दी। ये ब्रह्मा जी द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती थी। उस दुष्ट ने तीनों लोकों को तबाह करना प्रारंभ कर दिया। उसने राजा इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। उसने भगवान शिव के परम भक्त कामरूपेश्वर को हराया और उसे काल कोठरी में डाल दिया। इस दुष्ट ने ऋषियों और साधुओं को तड़पाना प्रारंभ कर दिया। इस विनाश को देखकर सभी देवता नाराज हो गए। वे सभी भगवान ब्रह्मा के साथ मिलकर अपने बचाव के लिए भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने देवताओं को सांत्वना दी और उस दुष्ट से उनकी रक्षा करने के लिए सहमत हो गए। दूसरी ओर भीमा कामरूपेश्वर को आदेश दे रहा था कि वो भगवान शिव की आराधना छोड़कर उसकी आराधना करे। जब कामरूपेश्वर ने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया तो तानाशाह भीमा ने शिवलिंग पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई, जिसकी कामरूपेश्वर पूजा और अभिषेक कर रहा था। जैसे ही उसने उस शिवलिंग पर वार करने का प्रयास किया, वैसे ही स्वयं भगवान शिव उसमें से प्रकट हो गए। इसके पश्चात भयानक युद्ध हुआ, परंतु फिर पवित्र ऋषि नारद वहां आए और उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि हे भगवान, अब इस युद्ध का अंत कर दीजिए। इसके पश्चात शिव जी ने उस दुष्ट राक्षस को रॉक में परिवर्तित कर दिया और उस दुष्ट के अत्याचार की गाथा को समाप्त कर दिया। उस स्थान पर उपस्थित सभी संतों और देवताओं ने भगवान शिव से ये प्रार्थना करी कि वे इस स्थान को अपना निवास बना ले। इस प्रकार भगवान शिव भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ऐसा माना जाता है कि लड़ाई के पश्चात भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने से भीमरथी नदी का निर्माण हुआ था। ऐसी ही धार्मिक व पौराणिक कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।